एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुब्रमण्यम विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेके आया हूं तमाशा का रिव्यू। आप देख रहे हैं कि आज ना आवाज़ अच्छी है ना तस्वीर क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैं खुद आज शूट पे हूं, काफ़ी थक चुका हूं। लेकिन हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक जो है तमाशा का रिव्यू करेंगे ही, ये कंफर्म है। अच्छा जी, कल हमें देखने में आया कि हमें सबसे पहले घर वालों की याद आ रही है। कादियाँ इन्होंने याद आ रही है ना, इनको बाहर ले जाया जाता है हर हफ्ते, इनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, इतना खाना खिलाया जाता है, इनको तो ठुस हो जाना चाहिए, इनकी तो पर्दों के आंखों के आगे ना पर्दे आ जाने चाहिए, इनको तो दिखना नहीं चाहिए जितना घर में खाना आ रहा है। माशाल्लाह पाए ये वो शुगर के मरीज जी चॉकलेटा खा रहे ने, पाए खा रहे ने, कल भी पता नहीं कुछ लैके खाने सी लाला जी उन जिन्होंने शुगर है। भाई शुगर है तो कंट्रोल करो, हर वो शुगर शुगर शुगर। मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मेरी मदर को भी डायबिटीज़ है, बट वो वॉक करती हैं, वो इतना कंट्रोल करती हैं, शुगर फ्री चीज़ें आती हैं, ठीक है। उनको उनकी माशाल्लाह डेली शुगर वो चेक करती हैं और नॉर्मल निकलती हैं। आप परहेज़ करें, आप वो बिल्कुल हमारी तरह, ठीक है। उनकी हमने सिर्फ जो है वो डाइट इस तरह की है कि उसमें शुगर नहीं है, बाकी तमाम वो चीज़ें जो वो हम खाते हैं वो ही खाती हैं। तो ये जो शुगर का इतना बहाना बनाया ना, ये आपकी अपनी कोताही है, अपनी लापरवाही है, तो हमें इसमें आप मत उलझाएं, ठीक है। हम समझदार लोग हैं, आजकल की जो यूथ है वो तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, चाहे वो बीमारियों को ही लेकर क्यों ना हो। अच्छा जी, कल हमें दिखाई दिया जी, हमने घर वालों की याद आ रही है, तो मास्टर टीम ने कहा ओए साढ़े प्यारे घर वाले की याद आ रही, फौरन से घर पे कॉल में लगे, हेलो आपके बच्चे आपको याद करें, बात कर लें, बच्चे रोने लग जाए। हाँ जी, उमर आलम को बड़ी याद आ रही है, वो तो भी घर से हो गया, उसको फिर याद आ रही है। जी, लाला की बेटी सिद्धरा से बात करवाते हैं, वो बड़ी अकलमंद है। हाँ प्लीज, फौरन से जो है घर वालों को कॉल मिला दीजिए, बात करने बैठे माशाल्लाह ये सारे। ठहरे में साथ देख लूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। ओके जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। लाला अच्छा, कॉल से भी पहले हम जाते हैं। बादशाह सलामत ने जी अपनी गलती एक्सेप्ट की है, पर ऐसे नहीं की, ऐसे की है दबी। बादशाह सलामत हमें उन्होंने कहा कि लोगों को 3-4 और इश्यूज़ हैं जिन पे इतराज़ है। नहीं, कोई और इशू पे इतराज़ नहीं है, क्योंकि आप जहाँ बोले, हमें पता लगा कि आपने हर बात में कंटेस्टेंट के आके बोलना है। आपको सुकून नहीं है घर बैठे, आपको पैसे ज़्यादा मिले, आपने आना ही आना है और आपने उनको कुछ नहीं करने देना। तो इसलिए आप हर बात में बोलें, हर इशू पे बोलें, और जहाँ भी बोलें आप ठीक ही बोले होंगे, ठीक है। लेकिन आपने लाला की बात को जो है वो तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट दी थी। लाला से ज़्यादा हमें आपसे शिकायत थी, हम आपसे दुखी थे कि आपने लाला की ही बात को गलत क्यों किया। बाकी तमाम बातें आप कैसे ठीक करते रहे, और इतने बड़े शो के अंदर आपने एक बात नेशनल टीवी पे आकर इतनी गलत कैसे कर दी। सही है, कल आपने लाला के एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी कि तुम औरत बनने के लायक नहीं, कहलाने के लायक नहीं हो। फिर कहा था कि तुम्हें मैं गंदा कर दूंगा, जिसको आपने तुम जैसी औरतें अपने वो मेरे पास तुम हो वाले डायलॉग पे आप ले गई थी, ठीक है। तो 2 टके की औरतों वाला पे आप ले गई थे, उसको आपने तोड़ मरोड़ के बयान कर दिया था, वो गलत था। और लाला ने पहले अरेस्ट ही बोला था, कर दिया था। सो घर में हमें जो है वो शुगर वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इशू जो है वो बोर करता है। उसके बाद इतनी ज़्यादा लाला को फेवर दी जाती है, वो हमें कल भी दिखा भी। लाला से कहा कि हम आपसे माफ़ी नहीं मांगते, आप बड़े हैं। लाला किस चीज़ के बड़े? आप लोग खुद लाला से बड़े, नुमान भी लाला से बड़े, 2 घंटे छोटा है बस नुमान भी लाला से। तो इस तरह अदनान सिद्दीकी भी कहते दिखे कि आप बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग बंदे को आप क्यों लाए? फिर वो दम करा लो हैं, ਉਹਦੇ दम करा लो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बीमारियां ने वो दम कराए तो ठीक होंगे, जो पीर बना लो। हद नहीं होगी? वैसे गेम के अंदर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब गंदी बात करनी होती है, जब चीख पुकार करनी होती है, जब किसी को निकालना होता है, जब कोई राइट्स होते हैं, उसके अंदर तो लाला को पीछे नहीं रखा जाता है। फिर एक गेम के अंदर उनको 3 दफ़ा मौका दिया जाता है कोई खुद को बचा ले, तब तो कुछ नहीं कोई बोलता। लिहाजा लाला को फेवरेटिज्म दिया गया है, थ्रू आउट दिया गया है, टीम की तरफ से दिया गया है, बादशाह की तरफ से दिया गया है। घर वालों ने उनकी इस तरह से खिदमत की है। सिद्धरा कह रही, सिद्धरा को बड़े अपने वो हैं कि यहाँ पे लाला का कोई सगा नहीं है, लाला का यहाँ कोई सगा बेटा नहीं था, यहाँ पे उनकी कोई सगी बेटी नहीं थी, ठीक है। जितनी घर वालों ने उनकी खिदमत कर दी है, ठीक है, इतनी खिदमत की है। ये तमाशा हाउस नहीं, इसका नाम लाला केयर हाउस होना चाहिए था। उसके बावजूद भी उनके घर वालों को है, भाई वो तुम्हारे यहाँ पे डैडी को नहीं संभालने आए थे, सीधी सी बात है। और फिर अगर सिद्धरा इतनी ही अक्लमंद थी तो फिर अपने अब्बू को कसम ना देती, उसको नहीं पता उसके अब्बू ने कसम तोड़ देनी है, उन्होंने तो अपनी जान ते लाले पाए हैं, तभी तो वो सबसे लड़ी थी। मेरी जान ते पाए अब्बू ने ना दी वजह तो मेरी कसम तोड़ती है। लिहाजा सबसे अच्छी कॉल रही मायरा की अम्मी ने। मायरा ने कल अपनी जो है वो भी स्ट्रगल के बारे में बताया, और वाकई उसकी स्ट्रगल उसके चेहरे पर नज़र भी आती है। उनका काम बोलता भी है, ड्रामाज में उन्होंने अच्छा काम किया भी है, और इन फ्यूचर वो अच्छा काम करेंगी भी। मरीहा और मायरा का मुझे ये समझ नहीं आया कि एकदम से इनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म होगी, और मायरा जो है वो अपनी लड़ाइयाँ जो बेतुकी और बेवजह वो करती रही है, वो भी हुमैरा के ऊपर वो डालने की कोशिश कर रही है, जो कि इंतहाई गलत है। अपनी करतूत की है उसको एक्सेप्ट करें, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उससे इस तरह निकलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे घरों में जो है इस तरह की पर्सनैलिटीज़ पाई जाती हैं, तो जो आप हो आप उसको खुद एक्सेप्ट करो, तभी लोग उसको जो है वो पसंद भी करेंगे। और हमें कोई इतना इशू नहीं है, एक तमाशा घर है, रियलिटी शो के अंदर यही सारी चीज़ें कुछ देखनी होती हैं। बादशाह ने वहाँ पे आके कहा कि बाकी हमें इसके अलावा बादशाह कोई और इशू तो मसला नहीं था, हमने साईं वाला फजूल में उठा लिया, उसने तो माफ़ी भी मांग ली थी। उसके बाद
मायरा जो है वो फुल जो है वो हुमैरा के पीछे पड़ गई, जिसको बादशाह ने कहा कि नहीं लाला ने कहा था भाई तुम ना फंस जाना किसी जंगल में जाके, क्योंकि बादशाह जो है वो अपने कंटेस्टेंट को हर जगह से कवर भी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन फ्यूचर में लोगों ने काम करना है, इनके घर के चूल्हे जो है वो इसी से चलते हैं। और अच्छी बात भी है, एक शो का मतलब ये नहीं होता कि घर में आए कंटेस्टेंट को जो है वो आप दुनिया के सामने बेइज्जत करवा दो। सबसे बुरी बात ये लगी कि हुमैरा का जो उसने उमर आलम के साथ किया है, जो उसने अपना सीना मार टकराया और फिर मुंह पे थूक फेंका है, क्यों नहीं दिखाई गई इस तरह की फुटेज हमें? ठीक है, आप वो सीने वाली ना दिखाते, लेकिन आप चलो थूक फेंकना भी ना दिखाते, आपको वो बड़ा नामुनासिब लग रहा था, लेकिन आप उस पर आते और एक्शन लेते और आप हमें इसी चीज़ को उस वक्त भी बताते। ठीक है, तो हमारा घर से निकलने के आपने निकाला क्यों नहीं? जिस बंदी ने अगर फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश भी की है, वो उसकी हदों तक पहुंची भी है, उसको निकाल देना चाहिए था, आपने नहीं निकाला, फिर ये भी फेवरेटिज्म है। लेकिन लाला और अगर हुमैरा की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लाला ही गलत है। लाला ने गंदे अल्फाज बोले हैं, लाला की टोन बहुत गलत थी, लाला ने रेप भी किया था। ठीक है, तो वो सब हमने खुद देखा है, हम उसके आई विटनेस हैं, वो ऑन एयर आ चुका है, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा है कि खुले अल्फाज में आप ये कबूल करें कि आपने भी वहां पे आके जो स्टेटमेंट थी उनको तोड़ मरोड़ के बयान किया। फिर वहां पे एक और बात की कि हुमैरा के जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, हुमैरा के खुद पता नहीं 4.5 लाख, उसी मैंने बताया था आप लोगों को, इंस्टा पे फॉलोअर्स बैठे और सारे ही फेक हैं। और की सोशल मीडिया की टीम होनी है, सारे तो फॉलोअर्स फेक ने हैं, या तो उसके फॉलोअर्स होना तो वो आवाज़ उठाते हो हैं, इस तरह कोई नहीं है। अब जो लो पब्लिक देख रही है ये उनका रिएक्शन है, आपको कभी इस तरह का रिएक्शन मिला नहीं, बिकॉज आप लोग ड्रामा से रियलिटी में कभी आए नहीं है, तो दिस इज फर्स्ट टाइम। और पब्लिक का रिएक्शन आया तो आप लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चुभा। ठीक है, तो फिर वैसे अगर हम लोग आवाज़ ना उठाते तो कभी भी ये बात नहीं आनी थी कि लाला को अभी भी लाला को फेवरेटिज्म दिया जा रहा है। जिस तरह की सबसे गंदी कॉल किसकी थी? सबसे गंदी कॉल आई थी सिद्रा लाला के घर से। ठीक है, वो चाहती है कि उसके बाप को इतना यहाँ पे किया जाए, भाई लोग अपनी गेम खेलना है, बाबा की केयर कर रहे नहीं है, बाबा की केयर करनी है तो आप खुद साथ आ जानी। और अगर आप इतनी अक्लमंद होती तो अपने पापा को ना आने देती, खासतौर पे अपनी कसम ना देती। आपको पता है जिन्होंने तोड़ देनी है, तीसरी कसम तोड़ती, बाकी पीछे की रह गया, पीछे कुछ रह गया, पीछे कुछ नहीं रह गया। लिहाजा मायरा जो है वो अपना गन करती है, हमें हुमैरा पे दिखाई दे रही है। मरीहा ने वहाँ पे टेबल पे एक बात की कि वो सालन थोड़ा है इसलिए वो कह रही है, तो वहाँ पे भी मायरा ने कुछ ऐसा किया कि मत तुम बोलो, और अपना गंद जो है वो सारा ये दोनों मिलके जो है हुमैरा पे डालना चाह रही। मैं आपको सच्ची बताऊँ, एट दी एंड मुझे इनमें से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पर्सनैलिटी इस शो के लायक थी या कोई जीतने के लायक थी। मुझे तो रत्ती किसी पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं है कि इंसान खूब जाए या उसमें हो कि यार बहुत अच्छा खेला है। एंड वाले दिनों में आकर तो बिल्कुल ही एपिसोड के अंदर से इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता गया, लेकिन फिर भी हम इसको एंड तक देखेंगे और मेक श्योर कि इन फ्यूचर जो है ये सब अपनी देखें। ये था तमाशा, ये तमाशा खत्म हो जाएगा। इसमें लाला ने जो किया, उसने कुछ किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक इंसान वकील है, एक इंसान पुलिस वाला है, एक इंसान डॉक्टर है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से है उससे हमें कोई गर्ज नहीं होती। कोई अपनी ड्यूटी किस तरह से निभा रहा है। एक आर्टिस्ट की ड्यूटी ये है कि वो जब स्क्रीन पे देखे तो वो किरदार को अच्छा निभाए, और ये तमाम जो है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अल्लाह ताला इनको मुस्तकबिल में बहुत अच्छा काम इन सबको मिले, और तमाशा घर के बाद इसी तमाशे को बंद हो जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, नए रिव्यू के साथ मिलेंगे। और अहमद सुफियान को, अपने क्यूट से अहमद सुफियान को इजाज़त, पप्पी को कबूल करो। तो अल्लाह हाफिज़।